वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। वीडियो में हम आरबीएससी की प्रश्नावली नंबर 17 पढ़ रहे हैं, जिसको है अपने पास सांख्यिकी के नाम से। मगर इसमें नाम दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। सांख्यिकी जो अपनी बड़ी बड़ी जो गणनाएं करते हैं गणित के अंदर या किसी के अंदर भी, उसे अपन क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे अपन जनगणना करते हैं, हर 10 वर्ष की कुल क्या होती है, अपनी जनगणना होती है। जनगणना से अपन को ये पता चलता है कि अपने कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, जिनके बारे में अपन को सरकार को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ऐसा ही अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसे बोलते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी में कहता है गणित की वह शाखा जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाती है। फिर आता है अपने पास बारंबारता। जो संख्या जितनी बार आती है, जैसे बोल दिया अपने 10 5 बार आ रहा है लगातार, तो अपन क्या बोल देंगे, उसकी बारंबारता क्या हो गई, 5 हो गई। 10 की बारंबारता कितनी हो गई, 5 हो गई। जैसे बोला, जब निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति अर्थात वह अंक बार बार आता है, तो जितनी बार वह अंक आता है वह उस अंक की बारंबारता कहलाता है। फिर सेकंड नंबर पर अपने पास परिसर। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। एग्जाम्पल लिया जैसे अपन ने कि 55, 36, 73, 95, 42, 60, 25, 78, 65 और 75। अधिकतम अंक कितना है इसके अंदर, 95 है, और न्यूनतम अंक कितना है, 25 है। तो परिसर होगा अधिकतम माइनस न्यूनतम। 95 में से 25 के तो कितना आ गया अपने पास, 70 आ गया। ऐसे ही आता है अपने पास वर्ग या वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। आंकड़ों के समूह, जैसे 20 से 29, 20 को बोलते हैं अपन निम्न सीमा, और आगे वाली संख्या को बोलते हैं अपन उच्च सीमा। 29 निम्न सीमा, 39 उच्च सीमा, 90 निम्न सीमा, 99 उच्च सीमा। जैसे समूह में रखते हैं, इन समूह को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है, और इनके माप को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहा जाता है, जो कि यहाँ पर 10 है, इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग अंतराल बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च में से निम्न को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर आती है वर्ग सीमाएं, वही जो भी बताया था मैंने। प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट कहा जाता है। अपन को दे रखा है कि वर्ग 20 से 29 में 20 निम्न वर्ग सीमा हो गई और 29 ऊपरी वर्ग सीमा हो गई, उच्च सीमा हो गई। फिर अपने पास अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब अपनी एक तरह से शुरुआत हो रही है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी वह बारंबारता सारणी जिसमें वर्ग एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। वर्ग का मतलब जिसमें संख्याएं कोई निश्चित क्रम में नहीं होती है, जहां इच्छा होती है वहीं पे वो आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल लिया, एक विद्यालय में 10 कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिए अपन ने कि 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70 दे रखे अपन को। तो अपन को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो अपने क्या वर्ग हो गया, विद्यार्थियों की संख्या हो गई कि 10 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो ये क्या बन गई अपने पास, बारंबारता बन गई। 20 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 36 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 40 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 50 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 56 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 60 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 70 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ऐसे ही 72 एक बार, 80 एक बार, 88 2 बार, 92 3 बार और 95 एक बार आ रहा है। तो कुल संख्या कितनी होगी अपने पास, 30। तो इसको अपन पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं। और ये जो संख्या लिखी है अपन ने कि विद्यार्थियों की संख्या था बारंबारता की, ये कितनी बार आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बारंबारता। बारंबारता का मतलब f, कितना बोलते हैं अपन, f। और यहाँ पे आ गया सिग्मा f, इनका जोड़ आ गया। फिर आता है अपने पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, वह बारंबारता सारणी जिसमें वर्ग एक निश्चित क्रम में होता है। वर्ग अंतराल जैसे बोलते हैं अपन को कि 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 दे रखा है। बारंबारता अपन को दे ही रखी इधर कि ये इनके बीच में इतनी संख्याएं आ रही है। कुल योग कितना हो गया, 100 हो गया। इसको बोलते हैं अपन वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो इस प्रश्नावली के अंदर अपने पास अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के सवाल आएंगे और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के भी सवाल आएंगे। फिर अपने पास पहला टॉपिक है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग कर दो, उसमें कुल आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है, उसे हम औसत भी कहते हैं। कि समांतर माध्य, औसत तीनों एक ही होते हैं। मतलब
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एग्जाम्पल लिया, किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले 10 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक क्रमशः 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6 अंक हैं। तो प्राप्तांकों का औसत क्या आएगा? प्राप्तांकों का योग मतलब आंकड़ों का योग बटे छात्रों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ दिया और किसका भाग दे दिया अपन ने? 10 का भाग दे दिया। तो अपने पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? सबको जोड़ा 65 में 10 का भाग दे तो कितना आ गया? 6.5 अपना अंक आ गया। अब आती है अपने पास एक्सरसाइज कौन सी? 17.1। उसके अंदर यही है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी पर आधारित है। इसका क्वेश्चन नंबर जैसे अपन ने फर्स्ट लिया, ये कह रहा है यदि ये कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा सूत्र, समांतर माध्य x बार आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य x के ऊपर बार से प्रदर्शित करते हैं इसको अपन। सभी संख्याओं को जोड़ दिया और कितनी संख्याएं थी? 10 संख्याएं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 का भाग दिया, सीधा सीधा 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया? 52। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे अपना कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी ऐसे होगा, इसलिए अपन कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य सूत्र वही है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ दो, मगर इसमें अपन को क्या दे रखा है? समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ये 4 क्या है अपने पास? x बार का मान है। किसका मान है? समांतर माध्य मतलब x बार। इन सभी संख्याओं को जोड़ा, x जुड़ता नहीं है इसलिए प्लस x इधर भी, प्लस x इधर भी। इन सबको जोड़ा, संख्या कितनी थी अपने पास? 8। 8 का भाग दिया। अब कहते हैं भुजगुणन विधि, जो संख्या भाग या बटे में होती है वह गुणा में चली जाती है। यहाँ पे गाय में थी, बटे में थी, इधर जाएगी तो गाय में जाएगी, गुणा में हो जाएगी। 4 × 8 बराबर, सभी संख्याओं को जोड़ा, कितना गया? 26 प्लस x हो गया। पक्षांतरण विधि, जब संख्या बराबर के चिन्ह से इधर से उधर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। ये 26 था, प्लस का था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास क्या गया? 32 में से 26 गए तो कितना आ गया? 6। x का मान कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया अपन ने? 5वां लिया। इसमें क्या कह रहा है अपन से? एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अनुक्रमांक दे दिए अपन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्राप्तांक दे दिए अपन को कि 1 के प्राप्तांक 30 हैं, 2 के 28 हैं, 3 के 32 हैं, 4 के 12 हैं, 5 के 18 हैं, 6 के 20 हैं, 7 के 25 हैं, 8 के 15 है, 9 के 26 है, 10 के 14 है। अपन ने सूत्र लिखा वही, समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। सभी संख्याओं को अपन ने जोड़ दिया और बटे में क्या लगा दिया अपन ने? 10। 0 से जोड़ दिया तो अपना आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 22 आ गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बोल रहा है अपन से कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। अपन ने क्या लिखा? देखो, कक्षा ए, सेक्शन ए लिया, छात्रों की संख्या कितनी है? 25 है, औसत भार कितना हो गया? 51 हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर? योग, कि 25 छात्रों का वजन का योग कितना है। तो अपना सूत्र लगाया, सूत्र बराबर औसत बराबर योग बटे संख्या। तो अपने पास कितना आ गया? 51 बराबर योग, योग निकालना है इसका सेक्शन ए का, संख्या कितनी आ गई? 25। क्या करा अपन ने? वज्र गुणन विधि, बटे में था, इधर जाएगा तो जाएगा 51 × 25 कितना गया? 1275। क्या आ गया? योग ए, कि सेक्शन ए के सभी विद्यार्थियों के वजन का योग कितना गया? 1275 आ गया। सेम टू सेम ऐसे क्या करेंगे अपन? सेक्शन बी का निकालेंगे। छात्रों की संख्या दे रखी है 35 दे रखी है, औसत भार कितना देखा है? 54। छात्रों के भार का योग अपन को निकालना, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। सूत्र लगाए दोबारा से कि 54, औसत कितना था? 54, योग किसका? सेक्शन बी का 35। तो सभी सेक्शन बी के छात्रों का औसत कितना आएगा? 54 × 35 1890। योग कितना आ गया? पी आ गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। तो अपन ने यहाँ पे लिखा कुल 60 छात्रों का औसत भार, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो क्या आएगा अपने पास? औसत कक्षा ए का योग प्लस कक्षा बी का योग, कुल संख्या। तो कितना आ गया? 1275 प्लस 1890। कुल छात्र कितने हो गए अपने पास? 60। दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 31 65 बटे 60 भाग दिया, कितना गया? 52.75 अपना आंसर। ऐसे अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। 5 संख्याओं का औसत यदि 18 है, यदि एक संख्या हट दी जाए, कितनी संख्याएं थी? 5, एक हट गई, कितनी रह गई? 4 रह गई, तो औसत कितना होता है? 16 होता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या लिखा? संख्या थी 5, औसत कितना हो गया? 18 हो गया।
योग कितना आ गया अपन को निकालना, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो 18 बराबर योग बटे 5 गुणा करा, 18 पंजे 90 है, तो योग कितना आ गया अपने पास 90 आ गया। 18 को 5 से गुणा कर दिया, वज्र गुणन विधि। ऐसे ही निकाला संख्या बराबर 4 दे रखी थी क्योंकि एक संख्या हट गई, उसको कितना दे रखा था 16 दे रखा था, योग अपन को निकालना है। तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो 16 बराबर योग बटे 4 गुणा किया अपन ने 64, 16 चौको 64 बराबर योग अपने पास समीकरण नंबर 2। अब हटाई गई संख्या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो 90 में से अपने पास क्या गया 64 गए, तो अपना आंसर कितना आ गया 26। आंसर कितना आ गया 26। हटाई गई संख्या का मान कितना आ गया 26। ऐसे अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें अपन को दे रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य यदि 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाएं तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो अपन का संख्या बराबर 13 है, औसत माध्य कितना हो गया 24 हो गया। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से पहले इसमें योग निकाल रहे हैं कि औसत बराबर योग बटे संख्या, उसका कितना आ गया 24, योग अपन को निकालना योग बटे 13, 24 को किससे गुणा करा 13 से गुणा करा, तो कितना आ गया 312, योग कितना आ गया मेरे पास 312। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए, मतलब पहली संख्या में 3 जोड़े, दूसरी संख्या में 3 जोड़े, तीसरी संख्या में 3 जोड़े, चौथी संख्या में 3 जोड़े, सब में जोड़ रहे हैं अपन, सभी में कितना जोड़ेगा 3 3, तो क्या आएगा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पे तब कुल संख्या का योग कितना आएगा 13 × 3, क्योंकि 13 संख्याओं में जोड़ा है अपन ने, तो किससे गुणा करेंगे उसको अपन 3 से गुणा करेंगे, 13 3 39। तो नया माध्य का पहले यहाँ पे 312 आया था प्लस 39, तो कितना हो गया 351। 351 में सवाल देंगे अपन 13 का, अपना आंसर कितना गया यहाँ पे 27। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।